एजुकेशनल गाइडेंस की बात हम मजीद करते हैं और ये देखते हैं कि एजुकेशनल गाइडेंस में और कौन कौन से जो प्रिंसिपल्स हैं वो इन प्रैक्टिस होते हैं। जब एजुकेशनल गाइडेंस की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशनल गाइडेंस जो है दैट इज़ रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द करिकुलम। स्कूल में जो भी तदरीसी अमल हो रहा है, स्कूल में पेश आने वाले जो भी वाक़यात हैं, जो तदरीसी अमल का हिस्सा हैं, जो करिकुलम का हिस्सा हैं, वो सब एजुकेशनल गाइडेंस के थ्रू पॉलिश किए जा सकते हैं। So, educational guidance is deeply related with all aspects of a curriculum. हम जब करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम का मतलब जो है वो लेसन प्लान की डेमोन्स्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। करिकुलम का मतलब ये है that all aspects of the school life they all come under the aspect of the curriculum, जिसमें in class work, out of class work, in class behaviors, out of class behaviors, assessment, evaluation, instruction, methodology, assessment, ये सब चीज़ें जो हैं ये करिकुलम का हिस्सा हैं। और एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो करिकुलम को निखारने में भी मदद देता है और इस चीज़ में भी मदद देता है कि करिकुलम जो है वो किस हद तक इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और कहाँ पर कुछ ऐसे बुनियादी चीज़ें हैं जिनको पसे पुश्त रख कर भी जो तदरीसी अमल है वो कामयाबी के साथ आगे चलाया जा सकता है। एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो इन चीज़ों को इंश्योर करती है दैट स्टूडेंट्स हैव एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम एज वेल एज द स्कूल। इसके अलावा हम जब एजुकेशनल गाइडेंस की बात करते हैं तो उसमें मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। पढ़ाने के तरीके आ सकते हैं। टीचर्स जो है उनको ये आगाही दी जा सकती है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम जब मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो लेक्चर मेथड इज़ वन ऑफ देम, ग्रुप एंड पेयर वर्क इज़ अनदर मेथड। इसके अलावा जो एस्पेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म है जिसमें हम स्टूडेंट्स को एक सेल्फ लर्निंग प्रोसेस में से गुजारते हैं, दोज आर ऑल्सो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। सो देयर आर वेरियस इंस्ट्रक्शनल मेथड्स दैट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम थ्रू एजुकेशनल गाइडेंस। सो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ये एक और ऐसा शोबा है जिसमें एजुकेशनल गाइडेंस की मदद ली जा सकती है। सो करिकुलम और मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और इसके साथ साथ जो डिसिप्लिन है दैट इज समथिंग दैट कम्स अंडर एजुकेशनल गाइडेंस। हम जब डिसिप्लिन की बात करते हैं तो उसमें सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, ट्रस्ट आ जाता है, ओबीडियंस आ जाती है और इसमें एकेडमिक जर्नी ऑफ द स्टूडेंट इन टोटलिटी जो है वो आ जाती है। इसमें लव एंड अफेक्शन आ जाता है। हम जब डिसिप्लिन की बात करते हैं तो डिसिप्लिन इज अ बिग अम्ब्रेला टर्म अंडर विच दीज डिफरेंट सब थीम्स कम इन। सो डिसिप्लिन इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर। इसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो भी एजुकेशनल गाइडेंस के तहत इंप्रूव की जा सकती हैं। हम जब को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करते हैं तो उसमें वो तमाम एक्टिविटीज जो कि आउट ऑफ क्लास हो सकती हैं, जिसमें स्पोर्ट्स है, जिसमें डिबेट्स हैं, जिसमें स्पीचेस हैं, जिसमें ड्रामाज हैं, प्लेज हैं, रोल प्लेज हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, म्यूजिक है, आर्ट है, ये सब चीज़ें जो हैं ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ का हिस्सा बन सकती हैं। इनको चलाना कैसे है, इनकी जो रेपिटिशन जो है वो किस तरह होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, एक कैलेंडर ईयर में कितनी ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कितनी ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ये सब चीज़ें एजुकेशनल गाइडेंस के थ्रू इनमें बेहतर निखार लाया जा सकता है। एजुकेशनल गाइडेंस जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप और इसके ज़रिए जो भी तदरीसी अमल है इसमें ना सिर्फ बेहतरी लाई जा सकती है बल्कि इसमें एक पॉजिटिव रिफॉर्म लाया जा सकता है, क्योंकि यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एफर्ट दैट यू आर डूइंग when you are implementing different educational procedures, and through guidance you learn from those procedures. So when you implement them again, you implement them after learning from the various experiences you have had in the past. इसका इफेक्ट उसी वक्त पॉजिटिव होता है जब हम अपने जो भी हमने प्रोसीजर्स किए होते हैं उनसे सीखते हैं और जो सीखा है उसको फिर हम उसमें इंप्लीमेंट करते हैं आगे जाके। That is why education guidance has a lot of positive space in the various types of
guidance.